नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के अंतर्गत ही आय व्यय पर आधारित प्रश्न हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आय माइनस व्यय इक्वल टू क्या होता है? बचत होता है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 100 रुपया कमाता है, मतलब इनकम करता है, उसका आय है 100 रुपया, और वह जो है 70 रुपये इसमें से कुछ अपने काम में खर्च कर देता है। चाहे कोई चीज़ वस्तु ले लेता है, किसी भी चीज़ में खर्च कर देता है, तो उसका व्यय या खर्च हो गया, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर है। तो उसके पास कितना रुपया बचेगा? 100 रुपया में 70 रुपया वह खर्च कर दिया, तो बच कितना रहा उसके पास? 30 रुपया बच रहा है। और ये क्या कहलाया जाएगा? उसका बचत या सेविंग कहलाया जाएगा। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को बस याद रखना है कि जो आय होता है इनकम, उसमें हम जो खर्च करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचत होता है सेविंग, वो प्राप्त हमें हो जाता है। तो बस आपको इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, समझ लेना है, और उसके बाद हम इसी पर आधारित प्रश्न हल करके देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हल करके देखते हैं। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपया की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है? तो देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जा रहा है, राम और श्याम की आय में, मतलब उनका जो इनकम है उनमें जो रेशियो कितना है? 3:2 का रेशियो है, तथा उनके व्यय में, मतलब उनका जो खर्च है उसमें कितने का अनुपात है? 2:1 का अनुपात है। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत, मतलब दोनों कोई 4,000 रुपये की क्या करते हैं? बचत या सेविंग करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि राम की आय कितनी है। तो देखिए यहाँ पर राम और श्याम दोनों लिख सकते हैं, राम और श्याम की आय कितनी है। तो इसे हल करते हैं। तो देखिए हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, आय और व्यय को हमको मानना पड़ेगा एक्स वाई में। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना जो आय है, पहले किसको मान लेते हैं? आय को, आय वाले को x मान लेते हैं, व्यय वाले को y मान लेते हैं। तो इधर राम का और इधर श्याम का। तो मान लीजिए जो आय है किसका? राम का और श्याम का, वो कितना है? तो यहाँ पर देखिए राम का आय कितना है? 3 है, और श्याम का आय कितना है? 2 है। तो आय वाले को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो 3x और 2x मान लेते हैं। इसी प्रकार जो व्यय है, व्यय मतलब उसका जो खर्च है, इसको y वाले टर्म में लेते हैं। तो ये क्या है? इनका जो खर्च का है जो 2:1 में है, तो 2 और 1 के रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 2x और 1 का, इसको खाली x लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर y में लिखना था, y, तो ये हो जाएगा y। तो अब देखिए ये हो गया राम और श्याम का अनुपात 3x और 2x, और उनका जो खर्च है वो 2y और y हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से अब हम दोनों का जो बचत है वो निकाल सकते हैं, सेविंग। तो राम का बचत या सेविंग बोलिए कितना हो जाएगा? अब बचत का फॉर्मूला क्या है? तो बचत बराबर क्या है? जो उसका इनकम है उसमें जो उसका खर्च है उसको माइनस कर देना है। तो उसका आय या इनकम क्या है? राम का, तो राम का है 3x, और उसी का खर्च या व्यय क्या है? -2y। ठीक। और दिया है क्या क्वेश्चन में कि दोनों 4,000 रुपया बचाते हैं, तो बचत क्या हो जाएगा? 4,000 रुपया। मतलब उस राम का आय में उसके व्यय को, खर्च को माइनस किए, तो हमें क्या मिल गया? सेविंग उसका बचत प्राप्त हो गया। इसी प्रकार किसका करते हैं? श्याम का करते हैं। तो श्याम का बचत के लिए हो जाएगा, श्याम का आय 2x माइनस उसका खर्च, और ये भी बचाता है कितना? 4,000। अब देखिए यहाँ पर हमें दो क्या हो जा रहा है? समीकरण प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को हम आसानी से हल करके अब बता सकते हैं। तो देखिए
अब इसे हल करेंगे तो हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पर क्या है, इसमें से एक y या x को पूरा पूरा कैंसिल करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, माइनस होके कैंसिल हो जाए और एक ही हमें x या y प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि समीकरण 1 में y को कैंसिल करते हैं तो समीकरण 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या बोला मैं, समीकरण 1 में 1 का और समीकरण 2 में 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसमें 1 का करना है तो ये सेम हो जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4000। और ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4x माइनस 2y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए 4 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा, x, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 8 में 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा इधर 4000। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर मतलब क्या मिल गया, x का जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पर 4000 मिल गया। तो जब x का वैल्यू 4000 मिल गया तो हम यहाँ से राम का और श्याम दोनों का आय कितना है वो निकाल सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, पूछा गया है राम का आय, तो राम का आय क्या हो जाएगा, अब राम का आय हो जाएगा कितना है, 3x लिए हैं तो 3x मतलब 3 गुणा 4000 x का वैल्यू। इस तरह इसका जो इनकम है वो कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। इसी तरह श्याम का भी यदि इनकम पूछ रहा है तो ये भी आप बता सकते हैं। तो श्याम का इनकम कितना है, 2x है तो ये 2x हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 4000 तो हो जाएगा 8000। तो इस तरह राम और श्याम दोनों का हम आय को निकाल सकते हैं। तो राम का आय 12000 हुआ और श्याम का आय 8000 हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार से आय को x में और उसके व्यय को y में मानकर हल किया जाएगा, जिसमें इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को सॉल्व करके x या y का वैल्यू निकाल के हम उसके आय या खर्च को निकाल सकते हैं। देखिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन हल करके देखते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनका जो इनकम है वो कितना है, 5 और 3 के रेशियो में है, और जबकि उनका खर्च है वो 9 और 5 के रेशियो में है। यदि वे क्रमशः, मतलब क्रमशः बोला मतलब जो ए है वह 1300 रुपया क्या करता है, सेविंग करता है, और बी है वह 900 रुपया सेविंग करता है। तो क्या है, दोनों का हमें इनकम जो है आय उसको बताना है कितना है। तो चलिए हल करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप यहाँ पर दो व्यक्ति ए और बी को कर लीजिए, इधर लिख लीजिए उनका आय और व्यय, मतलब ये हो गया इनकम, यह हो गया उसका खर्च हो गया। अब देखिए आय वाले को क्या मानना है, एक्स मानना है बोला हूँ, व्यय वाले को वाई। तो देखिए आय में उनका कितना अनुपात है, 5:3, मतलब ये हो जाएगा 5x और ये 3x। और व्यय में कितने का अनुपात है, 9 और 5 का, मतलब ये हो जाएगा 9x और ये y और 5y। आय वाले को x टर्म लेना है और व्यय वाले को खर्च को y टर्म में लेना है, ठीक। अब देखिए ये हो गया उनका आय और व्यय। अब इसके बाद अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि उनका बचत निकालना है। तो यदि आप आय में व्यय को वो करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या निकल जाता है, उनका बचत निकल जाता है। तो देखिए आप अब इसको जल्दी हल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहीं से हल कर सकते हैं। अब ए के लिए हम निकालते हैं बचत, तो क्या हो जाता है, ए के लिए बचत निकालेंगे तो अब देखिए आय में व्यय को घटाएंगे, मतलब जो उसका इनकम है
5x, उसमें उसका खर्च है 9y, उसको माइनस करेंगे तब तो उसका सेविंग प्राप्त होगा। और सेविंग कितना है उसका 1300 रुपया है। इसी प्रकार बी की बचत को भी हम सेविंग को निकाल सकते हैं। तो इसके इनकम में उसके खर्च को माइनस करेंगे तो क्या है उसका सेविंग 900 रुपया मिल जाएगा। ये हो गया क्या उस पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों समीकरण को क्या कर लेना है, हल कर लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो x का वैल्यू निकालिए या तो y का। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो y को कैंसिल करना पड़ेगा और y को तो x को। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा हमको, जो आय पूछा गया है और आय को हमने x में लिया है तो डायरेक्ट हम x का वैल्यू पहले निकालेंगे। हमको y निकालने की ज़रूरत नहीं है, y निकालेंगे तो फिर हमको x निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा जो पूछा जा रहा है आय, और आय को हमने x में माना है तो x को ही हम निकालते हैं। तो x को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए पहले समीकरण में हम 5 को गुणा कर देते हैं और दूसरे समीकरण में हम 9 को गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y वाला टर्म एक समान हो जाएगा, जिससे एक कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो देखिए मैंने क्या बोला, जो समीकरण हमारा पहला है उसमें 5 का और समीकरण 2 में 9 का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें 5 का करना है तो 5 पंछे 25x और ये हो जाएगा 9 पंछे 45y और ये हो जाएगा 13 पंछे 6500। अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है, 9 तिया 27x माइनस 9 पंछे 45y और 9 निया 8100। अब देखिए ये हो गया तीसरा और चौथा इक्वेशन। अब आप क्या करिए, यहाँ पर चौथे वाले इक्वेशन में तीसरे को माइनस कर दीजिए तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इस चौथे में तीसरे को माइनस करना है तो 27 में 25 घटेगा तो 2x, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 81 में 65 घटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 0 11 में 5 6, यहाँ पर 1600। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 और 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड, इस तरह जो x का वैल्यू है वह क्या प्राप्त हो जाएगा, कैंसिल होके 800। तो ये क्या हुआ, x का वैल्यू हमें 800 प्राप्त हो गया। अब देखिए x का वैल्यू 800 प्राप्त हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, पूछा गया है कि प्रत्येक की आय मतलब दोनों का आय बताना है कितना है। तो यहाँ पर a का आय है कितना हो जाएगा, तो a का आय को माना है हमने 5x, तो 5x का वैल्यू 800 तो 8 पंछे 40 ये हो गया। और b का आय क्या हो जाएगा, b का आय को हमने 3x माना है, 3 × 8 तो 8 तिया 2400। तो इस प्रकार से a और b दोनों का आय हम निकाल सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6000 रुपया और 8000 रुपया पाती हैं। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च कर देती हैं। दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, एक बार समझिए। रीता और गीता दोनों जो हैं 6000 रुपया और 8000 रुपया पाती मतलब इनकम करती हैं। दोनों क्रमशः मतलब 6000 रुपया रीता पा रही है और 8000 रुपया गीता पा रही है। उसमें क्या है, रीता अपनी इनकम का 70% क्या कर देती है, खर्च कर देती है, और गीता जो है अपने इनकम का 80% खर्च कर देती है। तो दोनों की बचतों में मतलब सेविंग में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं। उनका आय दिया है क्या, यहाँ पर ले लेते हैं रीता और यहाँ पर गीता। तो आय जो है रीता का कितना है, 6000 है इनकम, और गीता का इनकम है 8000 रुपया। इसमें अब खर्च बोला गया है, 70% ये खर्च कर देती है रीता, तो 70% ये खर्च कर देती है, और गीता जो है
80% खर्च कर देती है। तो बताइए मेरे को आप कि जो उसका इनकम होता है उसमें उसके खर्च को माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बचत प्राप्त होता है। तो जब ये अपने आय का 100% का मतलब 70% क्या कर दे रही है? खर्च कर दे रही है, तो उसके पास बचेगा कितना परसेंट? 30% बचेगा ना। तो 30% इसके पास बच रहा है, किसका? अपने आय का 30%। और ये किसका है? आय का 30% है। और इसी प्रकार गीता जो है अपने आय का कितना प्रतिशत? 20% हो जाएगा। ये क्या करती है? सेविंग करती है। तो ये है आय का 30% और ये है आय का 20%। अब देखिए, आय का बोला है, आय मतलब 6000 का मतलब गुणा, और 30% मतलब 30/100। इसी प्रकार से गीता का हो जाएगा अपने आय का मतलब आय हो गया उसका 8000, इसका 20% मतलब 20/100। ये है क्या? उसका सेविंग। अब ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 छक्के 18 और ये हो जाएगा 16। मतलब रीता का सेविंग यहाँ पर कितना है? 1800 रुपया है और गीता का सेविंग कितना है? 1600 रुपया है। लेकिन हमको उनका सेविंग नहीं पूछा गया है, हमको क्या पूछा गया? उनका जो सेविंग है उसमें कितने का रेशियो है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको अब रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 निया 18 और 2 अट्ठे 16। अब ये और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इनका जो दोनों के बचत में या सेविंग में जो रेशियो है वो कितने का हो जाएगा? 9 और 8 का रेशियो हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ए, बी और सी तीनों का जो मंथली इनकम है वो 2, 3 और 5 के रेशियो में है। यदि सी का जो मंथली इनकम है वो ए के मंथली इनकम से 1200 रुपया क्या है? ज़्यादा है, तो बी का क्या बोला है? वार्षिक बोला है अब यहाँ पर, न कि मासिक। तो उसका ईयरली इनकम बताना है कितना होगा। तो देखिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या, सबसे पहले कि जो ए, बी और सी है उनका मासिक वेतन है उसको ले लेते हैं इसके रेशियो में। तो माना इनका किसका? ए, बी और सी का क्या मासिक वेतन कितना है? 2x, 3x और 5x लेते हैं क्योंकि इसी रेशियो में है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या बोला गया है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो बस इसी को हमको लिखना है। सी का कौन सा है? 5x, और सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से मतलब 2x से कितना ज़्यादा है? 1200 ज़्यादा है। तो यही बनेगा समीकरण, सी का वेतन ए के वेतन से 1200 ज़्यादा है, मतलब सी के वेतन में हम ए के वेतन को घटाएंगे तभी तो 1200 प्राप्त होगा। अब इसे हल करते हैं तो क्या होगा? 5x में 2x घटेगा तो 3x, इधर 1200। अब ये जो है 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह x का वैल्यू जो है 3 चौक 12, 400 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 400 प्राप्त हुआ। अब इससे हम निकाल सकते हैं b का मासिक वेतन। तो b का मासिक वेतन कितना है? 3x है, तो इसलिए हो जाएगा b का मासिक वेतन। अब यहाँ पर देखिए ये मंथली है, कितना हो जाएगा? 3x मतलब 3 गुणा 400, 1200। अब ये जो 1200 रुपया आया है वह क्या है? बी का मासिक वेतन है, मंथली इनकम है, और हमको पूछा क्या गया? बी का वार्षिक मतलब उसका ईयरली। तो देखिए बी का ही अब ये हो जाएगा वार्षिक, कितना हो जाएगा? तो वार्षिक में क्या होता है?
ये मासिक का मतलब 1 महीने का है, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इसलिए हम क्या कर देंगे, उसके 1200 में मंथली इनकम में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाए, ये 1 महीने का था और अब 12 महीने का निकालना है तो 12 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 दूनी 24 और 12 कम 12 12 और 2 14। इस तरह 14,400 रुपया जो है वो बी का वार्षिक वेतन हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपया अधिक हो तो बी की आय कितनी है? तो देखिए मैथ्स के क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन है उसको हमको समझना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है, और जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा आप हल करते जाइए, फिर गणित जो है आपको आसानी से हल हो जाएगा। देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात तथा बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। मतलब यहाँ पर ए और बी तथा बी और सी दोनों का आय का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो यहाँ पर, और यदि आगे बोला गया है यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपये ज़्यादा है तो बी की आय कितनी है? तो देखिए जैसे जैसे बोल रहा है, पहले ए और बी का आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। और बोला गया क्या, बी और सी इन दोनों का अनुपात का कितना है? ये भी 3:2 है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन वाला बन जा रहा है। मतलब यहाँ पर ए बी बी सी वाला आ जा रहा है। तो इसको हम हल कैसे करते हैं, ए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए और बी वाले को लिख देते हैं, फिर बी और सी वाले को उसके नीचे लिख देते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या है, ए बी सी का हमको रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है 3 तिया 9, ये इससे 3 दूनी 6 और ये इससे 2 दूने 4। इस तरह ए बी और सी का रेशियो हमें प्राप्त हो गया, 9 6 और 4 का रेशियो। तो देखिए इसी रेशियो में अब ये क्या है, उनके आय का रेशियो है, तो इसी रेशियो में हम क्या है उनको आय को मान सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि माना जो उनका आय है वह क्या है, 9x है, 6x है और 4x है। ये ए बी और सी का आय हो गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या आ जा रहा है, यदि ए की आय का तिहाई भाग, मतलब ए की आय कितनी है, 9x है, उसका तिहाई भाग मतलब 3 से क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करेगा। और बोला जा रहा है सी की आय के चौथाई भाग से, मतलब सी की आय क्या है, 4x है, इसके चौथाई भाग मतलब 4 से कितना, 1,000 ज़्यादा है, यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए का तिहाई भाग हो गया, सी का चौथाई भाग से 1,000 ज़्यादा है, मतलब ए में सी को घटाएंगे तब हमको 1,000 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा। पहले 4 तिया 12, अब ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 निया 36x, फिर माइनस में 3 और 3 चौक 12x और ये इधर 1,000। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 4 और 3 का एलसीएम लिया, 12 आया, 3 को 4 एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 और 4 निया 36x, फिर माइनस है तो माइनस, 4 तिया 12 और 3 चौक 12x बराबर 1,000। अब ये 12 इधर जाएगा और 36 में 12 घटेगा तो क्या प्राप्त होगा, 6 में 2 4 और 3 में 1 2, और ये 12 इधर जा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इस तरह x का जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगा, तो x का वैल्यू प्राप्त होगा, तो इसके लिए 1,000 गुणा 12 और बटे में ये 24 जो है इधर आ जाएगा।
तो बटे में 24 हो गया। अब देखिए 12 एकम 12, 12 24, 2 एकम 2, 500। इस तरह x का जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 500 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको पूछा क्या गया है कि b की आय कितनी है, तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि b का आय कितना है। तो b की आय हो जाएगी कितनी, 6x। तो 6 और x का वैल्यू पुट कर देते हैं 500। इस तरह 5 छक्का 30, 3000 रुपया क्या हो जाएगा, b का आय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a तथा b की आय 5:3 के अनुपात में है। a और b तथा c के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में हैं। यदि c 2000 रुपया खर्च करता है और b 7000 रुपया बचाता है तो a की बचत कितनी है। तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, इसको ध्यान से समझिए। a तथा b की आय 5:3 के अनुपात में है। फिर बोला जा रहा है a तथा b तथा c के खर्चे 8, 5 और 2 के रेशियो में है। यदि c 2000 रुपया क्या करता है खर्च और b 700 रुपया बचाता है तो a की बचत कितनी है। देखिए इसे ध्यान से कैसे हल करते हैं। पहले क्या बोला गया, a तथा b की आय 5:3 में है। जैसा जैसा आपको बोला जा रहा है वैसी वैसी हमें हल करना है। तो देखिए a तथा b का आय कितना है, a और b का आय किस अनुपात में है, 5:3 में। तो मान सकते हैं हम क्या इसको 5x और 3x। ठीक, a तथा b का आय को 5x और 3x में हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या दिया है, a, b तथा c के खर्चे, a, b तथा c के खर्चे किस अनुपात में है, 8, 5 और 2 में। ठीक, तो देखिए आय को हम x में मानते हैं और खर्चे को किस में मानते हैं, y में। तो इसको ले लेते हैं 8y, 5y और 2y। ये क्या हो गया, a, b, c के खर्चे हो गए। अब बोला गया है c 2000 रुपया खर्च करता है, मतलब यहाँ पर दिया c का खर्च कितना, 2000 और c का खर्च कितना है, 2y है। मतलब 2y बराबर यहाँ पर 2000 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2000, 2 इधर जाके बटे में, तो y बराबर हो गया 1000। अब देखिए यहाँ पर हमें y बराबर 1000 मिल गया तो हम b का और a और b दोनों का खर्च निकाल सकते हैं। तो c का खर्च तो हमें पता है 2000, इसलिए क्या हो जाएगा, a का खर्च हो जाएगा कितना, 8y, मतलब 8 और y का वैल्यू 1000, तो ये हो जाएगा 8000। और b का खर्च कितना हो जाएगा, तो b का खर्च हो जाएगा 5y, मतलब 5 गुणा 1000 मतलब 5000। ये क्या हो गया, a और b और c तीनों का खर्च हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, b 700 रुपया बचाता है। तो b 700 रुपया बचाता है बोला गया है, मतलब b का बचत कितना दिया है, 700 रुपया दिया है। तो ये बताइए जो b का बचत है वो 700 रुपया दिया है, तो बचत कैसे निकलता है। तो बचत निकलता है खर्च आय में खर्च को माइनस करते हैं तब। तो बचत इसका दिया है 700 रुपया और आय कितना है, आय अभी हमने b का कहा है 3x है और खर्च कितना निकाला अभी 5000। अब इसे हल करेंगे तो नंबर को नंबर तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 700 और ये माइनस और प्लस में हो जाएगा 5000 और इधर आएगा 3x। अब फिर ये जोड़ेंगे तो 0 0 7 5 और 3x, 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 एकम 3 या 27 1900।
तो x का वैल्यू क्या निकल गया 1900। तो अब देखिए x इक्वल टू हो गया 1900। तो हमें पूछा क्या गया है, a का बचत पूछा गया है। तो पहले a का बचत निकालने के लिए हमको a का, देखिए पूछा क्या गया है फाइनल हमें a का बचत। तो a का बचत निकालने के लिए सबसे पहले हमको a का आय निकालना पड़ेगा। तो a का आय कैसे निकालेंगे, तो a का आय क्या हो जाएगा, 5x माना है हमने, तो 5x मतलब 5 गुणा 1900। तो ये क्या हो जाएगा 19 पंचे 9500। ये क्या हो गया, a का आय हो गया। अब बोला क्या गया है हमको a का बचत कितना होगा। तो a का बचत कितना हो जाएगा, a का बचत के लिए हमको फिर करना पड़ेगा क्या, आय माइनस खर्च। तो आय कितना है उसका, आय माइनस खर्च। अब देखिए आय कितना है 9500 है, और खर्च कितना है 8000 है, निकाला था हमने। तो 9500 में 8000 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1500 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, ए का बचत है। तो देखिए क्वेश्चन आपका आसान था, बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा ही आपको स्टेप वाइज हल करना है। बाकी क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। और ये क्या है, इतना मैंने आपको समझाने के लिए आराम से स्टेप वाइज स्टेप समझाया है। एग्ज़ाम में आप ऐसा करेंगे नहीं, आप जल्दी जल्दी करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि इतना टाइम लग रहा है बनाने में, जल्दी जल्दी आपसे बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।